अंजलि जब कॉलेज जाती थी तो उसकी दुनिया छोटी सी लेकिन साफ थी। सुबह किताबें बैग में रखकर निकलना और शाम को खिड़की के पास बैठकर सपने बुनना। उसकी आंखों में अभी जिंदगी का डर नहीं था, बस ये सवाल थे कि आगे क्या होगा। उसका मन पढ़ाई में लगता था और उसे भरोसा था कि जब समय आएगा वह खुद अपनी जिंदगी का फैसला करेगी। लेकिन उसके घर में फैसले बेटियों के लिए नहीं होते थे। उसके पिता सख्त मिजाज के आदमी थे। उनके लिए इज्जत सबसे ऊपर थी और अंजलि की पढ़ाई उन्हें बस समय की बर्बादी लगती थी। एक दिन बिना किसी लंबी बात के उन्होंने बता दिया कि अंजलि की शादी तय हो चुकी है। लड़के का नाम बस इतना बताया गया कि वह अच्छे परिवार से है। न अंजलि ने उसका चेहरा देखा, न आवाज सुनी, न स्वभाव जाना। उस रात अंजलि पहली बार अपनी ही जिंदगी से डर गई। शादी हो गई, रस्में पूरी हुई और अंजलि अपनी नई जिंदगी में आ गई। उसका पति ज्यादा बोलने वाला नहीं था और ज्यादातर समय घर से बाहर रहता था। घर में सबसे ज्यादा जो बोलती थी वह उसकी सास थी। पहले दिन से ही उसके लहजे में ठंडक नहीं बल्कि तेजी थी। अंजलि हर बात चुपचाप सुनती रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि अच्छी बहू वही होती है जो सवाल नहीं करती। वक्त गुजरा और अंजलि को पता चला कि वह उम्मीद से है। उसने सोचा शायद अब घर का रवैया बदलेगा, लेकिन जो उम्मीद उसके दिल में जगी थी वह सास के शब्दों ने कुछ ही दिनों में तोड़ दी। उसके लिए ये बच्चा रहमत नहीं, जिम्मेदारी था। रोज के ताने, रोज की बातें और हर बात में ये याद दिलाना कि वह घर पर बोझ है। अंजलि के शरीर से ज्यादा उसका दिल थक चुका था। शादी को सिर्फ एक महीना ही गुजरा था कि एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। उसका पति इस दुनिया से चला गया। घर में शोक था, लेकिन अंजलि के लिए बस खामोशी रह गई। अब वह सिर्फ विधवा नहीं थी, बल्कि उम्मीद से भी थी। सास के व्यवहार में जरा सी भी नरमी नहीं आई, बल्कि जुल्म और बढ़ गया। हर दिन उसे महसूस होता कि वह इस घर में सिर्फ सांस लेने के लिए जिंदा है। अंजलि रात को अकेले कमरे में बैठकर अपने पेट पर हाथ रखती और खामोशी से बात करती। वह अपने बच्चे को बताती कि दुनिया मुश्किल है, लेकिन वह कोशिश करेगी कि उसे अकेला महसूस न हो। उसके आंसू चुपचाप तकिए में समा जाते। सुबह फिर वही दिन, वही ताने, वही खामोशी। एक दिन सास ने उसे बाजार भेजा। घर से बाहर निकलना अंजलि के लिए अजीब सा था। वह काफी समय बाद लोगों के बीच आई थी। बाजार की आवाजें, चलती फिरती जिंदगी, सब कुछ उसे याद दिलाने लगा कि दुनिया सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं है। उसी दिन उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। सादा कपड़े, साधारण चेहरा और आंखों में अजीब सी शफकत। वह मुलाकात बस कुछ पलों की थी, लेकिन अंजलि का दिल घबरा गया। उसने तुरंत नजर झुका ली और वापस घर आ गई। उसे खुद पर गुस्सा आया कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही है। उसने अपनी सास, अपनी हालत और अपनी मजबूरी याद की। उस रात उसे नींद नहीं आई। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि वही लड़का गली में अक्सर दिखाई देने लगा है। कभी पानी लेने आता, कभी किसी का काम करता। अंजलि ने कभी बात नहीं की, बस दूर से देखकर आगे बढ़ जाती। लेकिन लड़के की नजर में जबरदस्ती नहीं थी, बस इंतजार था, जैसे वह किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। अंजलि का दिल दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा जो डर से भरा था और दूसरा जो जिंदा रहना चाहता था। उसे लगता था कि अगर उसकी सास को पता चल गया तो सब कुछ और मुश्किल हो जाएगा। फिर भी वह अपने जज्बात रोक नहीं पा रही थी। एक दिन जब अंजलि बाजार से लौट रही थी तो वह लड़का उसके सामने आकर रुक गया। गली खाली थी और हवा भी जैसे थम सी गई हो। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। लड़के ने बहुत नरमी से बात की। उसने कहा कि वह अंजलि को डराना नहीं चाहता, लेकिन चुप रहकर दिल का बोझ सहा नहीं जा रहा। उसने बिना किसी वादे के, बिना किसी जबरदस्ती के अपने प्यार का इजहार किया। बस सच, जो उसके दिल में था। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने पहली बार किसी को अपनी कहानी सुनाई, अपनी शादी, अपना दर्द, अपनी मजबूरी। उसने कहा कि वह इस घर की कैद में है और उसके लिए कोई रास्ता आसान नहीं है। लड़का खामोशी से सुनता रहा, फिर बस इतना कहा कि वह उसे मजबूर नहीं करेगा, केवल उसकी इज्जत करेगा। उस दिन के बाद अंजलि बदली हुई थी। उसके दर्द में अब भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी रोशनी आ गई थी। उसे महसूस हुआ कि कोई है जो उसे सिर्फ बोझ नहीं समझता। वह रोशनी अभी कमजोर थी, लेकिन जिंदा थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंजलि के लिए असली इम्तिहान अभी बाकी था, लेकिन उसने यह सीख लिया था कि खामोशी हमेशा किस्मत नहीं होती। कभी कभी बस एक सच बोल देना ही जिंदगी की दिशा बदल सकता है।